Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. ऑल राइट दैन, सो जैसा कि अपनी सीरीज़ चल रही है और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स हैं उनकी सीरीज़ चल रही है अपनी फॉर योर रीट एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली फॉर लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड. ठीक है, तो अब तक अगर आपने प्रीवियस जो प्रिंसिपल्स है अप्रॉक्स 17 to 18 प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने अर्ली वीडियोस में डिस्कस किया है. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियोस देखें. पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और जितने भी प्रीवियस वीडियोस है वो आपके सामने होंगे. तो जो भी प्रीवियस प्रिंसिपल्स हैं आपको सबसे पहले उनको स्टडी आउट करना है, फिर इस वीडियो के साथ मूव होना है ताकि आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो जो भी मेरे फर्दर कमिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो. ऑल राइट देन, और आज जो प्रिंसिपल्स होंगे वो कॉन्क्लूडिंग प्रिंसिपल्स होंगे. लास्ट रिमेनिंग जो भी प्रिंसिपल्स है ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज उनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ. ऑल राइट देन, तो शुरू करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन. प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीच में? लैंग्वेज इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस बोथ. लैंग्वेज एक आर्ट भी होती है और एक साइंस भी होती है, टेक्निकल भी होती है. लैंग्वेज में दोनों पोर्शंस होते हैं, आर्टिस्टिक पोर्शंस भी होते हैं और टेक्निकल पोर्शंस भी होते हैं. लैंग्वेज टीचर शुड प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन. अब एक लैंग्वेज टीचर जब भी कोई लैंग्वेज पढ़ाने जाता है तो उसे सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने लर्नर्स को वो चीज़ से इंटरेक्ट कराएं जिसे वो जानते हों. ठीक है, तो जानते हो नोन चीज़ों से अननोन की तरफ मूव करना है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करना है. ठीक है, ऑल ऑफ सडन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं बतानी है, ऑल ऑफ सडन अननोन चीज़ों से इंटरेक्ट नहीं कराना स्टूडेंट्स को, अदरवाइज स्टूडेंट्स विल गेट फेयर्ड. अगर स्टूडेंट डर जाएगा उस लैंग्वेज से तो वो आगे सीख नहीं पाएगा. तो ये टेक्निक अपनानी चाहिए, साइंटिफिक टेक्निक अपनानी चाहिए एक टीचर को कि वो नोन से अननोन की तरफ मूव हो और कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव हो. देयर मस्ट बी ग्रेडेशन इन द फील्ड ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स. हर चीज़ में एक ग्रेडेशंस होनी चाहिए, हर फील्ड्स में, फील्ड्स ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, जो भी एम्स और ऑब्जेक्ट्स के जो फील्ड्स होते हैं उनमें पर्टिकुलरली ग्रेडेशंस होनी चाहिए. ग्रेडेशंस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ टीचर शुड सेलेक्ट द बेस स्टेप which will be beneficial for the future study of a language. There will be grades like A, B, C, D, E to sounds, words, phrases, sentences, and contacts respectively. It means sound makes words, words into phrases, phrases into sentences, and sentences into contacts. तो एक पर्टिकुलर ग्रेडेशन होना चाहिए. ग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया? देयर शुड बी ग्रेड्स लाइक ABCD. सबसे पहले अल्फ़ाबेट सिखानी चाहिए, अल्फ़ाबेट से इंटरेक्ट कराना चाहिए स्टूडेंट्स को. उसके बाद में साउंड से इंटरेक्शन कराना चाहिए, जो भी साउंड्स होते हैं अपने इंग्लिश में लैंग्वेज टीचिंग में जो भी साउंड्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट कराओ. साउंड से फिर वर्ड्स फॉर्म करना सिखाओ, वर्ड्स फॉर्मेशन से फिर फ्रेजेस, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाना सिखाओ, शॉर्ट सेंटेंस से कंप्लीट सेंटेंस को फॉर्म आउट करना सिखाएं एंड देन कम अपॉन इनटू द कॉन्टेक्स्ट. तो ये पर्टिकुलर ग्रेडेशन हो गया कि ग्रेड्स के बाद में साउंड्स, देन वर्ड्स, देन फ्रेज, देन सेंटेंस एंड देन कॉन्टेक्स्ट. तो ये पर्टिकुलर ग्रेडेशन होना चाहिए. ये है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज. तो बीइंग अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते आपको ये ग्रेडेशन का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करना चाहिए. ऑल राइट देन, नेक्स्ट देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन ऑफ लाइफ. प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन ऑफ लाइफ में क्या है? अ लैंग्वेज टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू यूज द वर्ड, स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस of English in their day-to-day life. The pupils will be taught to convert their feelings, emotions, experiences, visits with their mates, close friends, teachers in English language. A teacher should create a situation regarding their real life and motivate the students to express in English language their पर्सनल लाइफ सिचुएशन. तो सबसे पहले में क्या होना चाहिए कि एक टीचर को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को, कि जो भी वो वर्ड्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश के, वो अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ करें, उनको यूज़ करें ताकि वो उन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाए और हैबिचुअल होने के बाद वो लैंग्वेज को ईजीली सीख लें. दूसरा,
एक टीचर को हमेशा अपने पीपल्स को सिखाना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को, जहाँ कहीं ट्रैवलिंग करके आते हैं वहाँ वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करें अपने मेट्स के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, इन देयर बेसिक लैंग्वेजेस। जिस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं उसी लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन करें, उसी लैंग्वेज में अपने फीलिंग्स, इमोशंस, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करें। अ टीचर शुड क्रिएट अ सिचुएशन रिगार्डिंग देयर रियल लाइफ। अब टीचर को हमेशा एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जिससे कि रियल लाइफ से रेलेवेंट, जिससे कि स्टूडेंट जल्दी से इंटरैक्ट हो टीचर से, और प्लस उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में को सीखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन का करने की ट्राई करें। ठीक है, तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए विद द रियल लाइफ। आप एक टीचर होने के नाते, लैंग्वेज टीचर होने के नाते, आप अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये मोटिवेट करो कि वो अपने रियल लाइफ में उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करें, डेली लाइफ में उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करें। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन में क्या है? देयर मस्ट बी एक्यूरेट प्रोपोर्शन इन ऑल द एस्पेक्ट्स एंड स्किल्स ऑफ टीचिंग। वन एस्पेक्ट शुड नॉट बी सैक्रिफाइस फॉर द अदर। लैंग्वेज शुड बी टॉट एज अ होल। एक लैंग्वेज को कंप्लीट तरीके से पढ़ाना चाहिए, पार्टीशंस नहीं होने चाहिए, कोई सैक्रिफाइसेस नहीं होने चाहिए किसी पोर्शन पे कि चलो ये एस्पेक्ट छोड़ देते हैं, ये पढ़ा देते हैं, तो कोई सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए कहीं पे, कोई इनकम्प्लीट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। कंप्लीट फॉर्म में, कंप्लीट प्रोपोर्शन में एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स, अपने लर्नर्स को लैंग्वेज को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड। लैंग्वेज एप्टीट्यूड का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयर शुड बी टॉट अ लैंग्वेज एप्टीट्यूड दैट इज फोनेटिक, कोडिंग, ग्रामर, रोट मेमोराइजेशन, linguistic rules and patterns. According to Carroll and Spoon, for learning a language, language aptitude is needed. यहाँ पे कैरल एंड स्पून ने क्या बोला है, जो फिलोसोफर्स रहे हैं उन्होंने क्या बोला है? फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए लैंग्वेज एप्टीट्यूड का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज एप्टीट्यूड में आप एक टीचर होने के नाते अपने स्टूडेंट्स को फोनेटिक सिंबल से भी इंटरेक्ट कराएं, ग्रामर से भी, रूट मेमोराइजेशन भी कराएं उनको, प्लस लिंग्विस्टिक रूल्स एंड पैटर्न्स, हर एक चीज़ से बीइंग अ टीचर आप अपने लर्नर्स को इंटरेक्ट कराएं। ठीक है, दिस वन इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। अब इस प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मैगजीम्स आर जनरल ट्रूथ्स ड्रॉन फ्रॉम साइंस ऑफ एक्सपीरियंस। मैगजीम्स क्या होते हैं? बेसिकली जनरल ट्रूथ्स होते हैं, एक सच होता है, सार्वभौम सत्य जिसको बोलते हैं, एक जनरल ट्रूथ होता है जो कि साइंस से, एक्सपीरियंस से गेन किया जाता है। ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस साइंस जो होती है उससे ड्रॉन किया जाता है, जो जनरल ट्रूथ होता है उसी को मैगजीम बोलते हैं। मैगजीम्स आर द वेरियस रूल्स ऑफ कंडक्टिंग द टीचिंग। मैगजीम्स के अकॉर्डिंगली बहुत सारे रूल्स होते हैं ऑफ कंडक्टिंग द टीचिंग। द मैगजीम्स आर यूनिवर्सल एंड ट्रस्टवर्दी। जो मैगजीम्स होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं एंड ट्रस्टवर्दी भी होते हैं। देयर शुड बी मैगजीम्स। अब लैंग्वेज टीचिंग में कौन कौन से मैगजीम्स होने चाहिए वो हम देखते हैं। आपको क्या करना है बीइंग अ टीचर, जैसे कि अभी पहले आया था ग्रेडेशन में, फ्रॉम नोन टू अननोन, एक स्टूडेंट को नोन से अननोन की तरफ आपको लेके जाना है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बतानी है, पहले सिंपल चीज़ें बतानी है, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स चीज़ें बतानी है। कॉन्क्रीट से फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आपको मूव करना है। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? मीन्स विजुअलाइज टू इमेजिनेटिव थिंग्स। कॉन्क्रीट तो क्या हो गया? सबसे पहले आप विजुअलाइज्ड जो भी चीज़ें हैं, रियल चीज़ें हैं, जो भी एड्स के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू या साउंड्स के थ्रू जो भी उनको वो सेंस कर सकते हैं, उन चीज़ों के थ्रू उन्हें लैंग्वेज सिखाना, और बाद में इमेजिनेटिव थिंग्स की तरफ आपको मूव कराना है। फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, इंडक्शन टू डिडक्शन की तरफ, विच मीन्स अ कंक्लूजन फ्रॉम एग्जाम्पल्स एंड वाइस वर्सा रिस्पेक्टिवली। इंडक्शन और डिडक्शन का मतलब क्या हो गया? या तो आप कोई कंक्लूजन बताए, फिर उसका पूरा जो भी मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी विस्तार से जो चीज़ें हैं वो उस प्रोसेस में लेके जाएं, या फिर आपको डिडक्शन से इंडक्शन की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों तरीके से आपको पढ़ाना है, जो कि रीजनिंग में आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू द लॉजिकल मीन्स इंटरेस्ट, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल आपको मीन्स की तरफ जाना है।
interest, age, capability to logical arrangement. From actual to representation means models to reality. actual से representation की तरफ, model से reality की तरफ, from whole to part, एक complete portion से part की तरफ जाना है, part से whole की, मतलब एक proper way follow करना है being a teacher आपको. from near to far, far means along to a child than far from immediate environment. आपको नियर से दूर जाना है, फ्रॉम नियर टू फार. फ्रॉम डेफिनाइट, डेफिनाइट से इनडेफिनाइट की तरफ मूव होना है. दैन फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसाइज means divide the topic into subtopics, then divide parts into the whole respectively. टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ाना है. From empirical to rational means first direct truths and empirical principles than the logical for reasoning. तो इस तरीके से एक प्रॉपर मैगजीन्स फॉलो करनी है. जो भी ये मैगजीन्स मैंने यहाँ पे बताई है, जनरल ट्रूथ्स जो यहाँ पे बताए हैं, वो आपको बीइंग अ टीचर अपनी जो भी लैंग्वेज आप पढ़ाना चाहते हो, इंग्लिश और एक्सेप्ट इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ाना चाहते हो बीइंग अ टीचर, तो सारी मैगजीन्स जो भी प्रिंसिपल्स होता है वो फॉलो करना है. ऑल राइट देन, सो दीज वर दी ओल्ड प्रिंसिपल्स, 24-25 प्रिंसिपल्स अबाउट विच आई हैव टोट. अब तक मैंने 24 to 25 प्रिंसिपल्स बताए हैं जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट है ऑल अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ऑल राइट दैन, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस. और जो भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पे है, प्लस जो टेलीग्राम लिंक है, उनको फॉलो करना ना भूलें, ताकि जो भी रेलेवेंट अपडेट्स हैं, आपके एग्ज़ाम से रेलेवेंट अपडेट्स हैं, एक्सेसिव एक्टिविटीज़ हैं, वो आपको डे टू डे लाइफ में उन प्लेटफॉर्म्स पे मिलते रहें. All right then, so thank you so much and stay connected with Gargi classes. Do watch the video, don't forget to subscribe और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी फर्दर वीडियो आएंगे हमारे, जो भी नोटिफिकेशन है, वो आपको प्रॉपर ऑन टाइम मिलते रहें. एंड थैंक यू सो मच एंड डू लाइक द वीडियो टू. थैंक यू.